नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का टॉपिक दिवाली से संबंधित है। हम सब चाहते हैं कि इस पावन पर्व पर हमारे घर में खुशियां और समृद्धि बनी रहे, लेकिन गलत वास्तु दोष की वजह से घर में धन की कमी, तनाव और रिश्तों में कमी हो सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कुछ आसान वास्तु टिप्स से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और दिवाली को समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना लाभ हमें नहीं मिलता। पैसा आता है, टिकता नहीं है, रिश्तों में अनबन है, तनाव है, घर में सदस्यों का स्वास्थ्य परेशानी बनी रहती है। इस विषय पर अगर हम विचार करें तो इन समस्याओं की वजह हमारे घर का वास्तु दोष हो सकता है। अगर हमारे घर में सही दिशा और ऊर्जा का संतुलन नहीं है तो ये समस्याएं लगातार बनी रह सकती हैं। आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर का उत्तर पूर्व कोना बंद है तो घर में धन की कमी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में गलत तरीके से सजावट या वास्तु दोष होने से रिश्तों में तनाव हो सकता है। घर में बाथरूम और रसोई घर की गलत दिशा से घर के सदस्यों की सेहत प्रभावित हो सकती है। अब जानते हैं कि वास्तु दोष कैसे ठीक किया जाए और वास्तु दोष आखिर इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के हर हिस्से का संबंध किसी विशेष ऊर्जा के प्रभाव से होता है। सही दिशा में सही चीज़ें रखने से ऊर्जा का संतुलन ठीक होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ये ऊर्जा संतुलित होती है तो इन केवल घर में शांति रहती है, बल्कि धन, सेहत और रिश्तों में सुधार भी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ रखनी चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इसके लिए हम कुछ वास्तु टिप्स अपनाकर अपने घर को न केवल सजाएं बल्कि उसकी ऊर्जा को भी सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम घर पर कौन कौन से वास्तु टिप्स अपनाकर हम अपने घर को समृद्धि और खुशियों से भर सकते हैं। दोस्तों, घर में सबसे पहले जो ज़रूरी है और प्रवेश की स्थिति जहाँ बनती है वह है हमारे घर का मुख्य द्वार। हमारे मुख्य द्वार हमारे घर के अंदर ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत होता है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए मुख्य द्वार से ऊर्जा का प्रवेश हो। इस दिवाली मुख्य द्वार पर उस द्वार को इस प्रकार सजाएं कि वह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला बन जाए। इसके लिए मुख्य द्वार पर हम स्वास्तिक बनाएं, मंगल कलश रखें, दरवाजे पर तोरण, मौली या फूलों या पत्तों की बांधें, जिससे घर में सकारात्मकता आएगी और धन में वृद्धि होगी। इसके बाद हमें यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर का उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा और हल्का रखें। इस दिशा में जल से भरा कलश या कोई छोटी जलधारा या फव्वारा या किसी भी तरीके से जल की कोई व्यवस्था बनाएं। यह व्यवस्था हमें समृद्धि और खुशहाली में हमारी बढ़ोतरी करती है। इसके बाद हमें अपने घर में रसोई घर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर को हमेशा आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में रखने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो रसोई घर में एक तांबे का बर्तन रखें। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। खास तौर से
घर की महिला सदस्यों के लिए यह अति उत्तम होगा। दोस्तों, घर का दक्षिण पूर्व कोना धन का स्थान होता है। यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा है। इस दिवाली इस कोने में लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके साथ ही यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की उपस्थिति को बढ़ाएं, जो हमारे धन को स्थिर रखता है और उसके प्रभाव को सुचारू बनाता है। दोस्तों, दिवाली पर हमें दीप जलाकर प्रकाश करना है, तो दिवाली पर दीप जलाने का भी विशेष महत्व है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आप यह छोटे छोटे वास्तु टिप्स अपनाकर अपने घर में खुशियों और समृद्धि को न्योता दे सकते हैं और उसको बढ़ाकर आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस तरह की जानकारियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद। आप सभी को इस दिवाली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।